हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सर्कल इस लेसन की शुरुआत कर दी थी। सर्कल इस लेसन की शुरुआत में सर्कल क्या है वो हम लोगों ने देखे और साथ ही साथ कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करें। साथ ही साथ लेक्चर को एंड करते हुए मैंने आप लोगों को टेंजेंट थ्योरम समझा दिया था। टेंजेंट थ्योरम, उसके पहले मैंने आप लोगों को समझाया था टेंजेंट क्या होती है। अगर कोई भी एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट से टच होके जा रही है, यानी उस लाइन पर का सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है सर्कल और लाइन के बीच में, है ना, ऐसी लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन एंड ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टच होके जाती है, यानी एक ही ऐसा पॉइंट होता है लाइन पर और लाइन के ऊपर में और सर्कल के ऊपर में जो कॉमन पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? कॉमन पॉइंट। ऐसे लाइन को बोला जाता है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और जो लाइन दो जगह से इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, विच हैव टू कॉमन पॉइंट्स, अ लाइन, यानी एक ऐसी लाइन जो सर्कल पर दो जगह से इंटरसेक्ट करके जा रही है, उसे सिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सिकेंट। ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। अब जैसे ही हम लोगों ने टेंजेंट और सिकेंट पढ़ा, हमें एक टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी समझाएगी जिसे हम बोल रहे हैं टेंजेंट थ्योरम। एक रूल समझाया गया। किसके बीच में था वो रूल? टेंजेंट और सर्कल की रेडियस के बीच में। किसके बीच में था वो रूल? टेंजेंट और सर्कल की रेडियस के बीच में, और वो था टेंजेंट थ्योरम हमारा। क्या है वो टेंजेंट थ्योरम? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी मान के चलो मैंने ये सर्कल पर ये टेंजेंट बनाया हूँ, ये P पॉइंट उसका कॉमन पॉइंट है, P पॉइंट पर टेंजेंट टच होके जा रही। ये जो सर्कल है, इस सर्कल से जो मैं OP रेडियस बनाऊंगा, वो OP रेडियस परपेंडिकुलर रहेंगी इस टेंजेंट को। क्यों टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहेंगी? क्योंकि कोई भी रेडियस नहीं, जो रेडियस अपन बिल्कुल वहीं पर बनाएंगे जहां पर उस टेंजेंट ने उसको टच किया हो सर्कल को, वो करस्पॉन्डिंग रेडियस बनाएंगे, तो वो करस्पॉन्डिंग रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहेंगी। लिखा ही है ना, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पर से पास होते हुए टेंजेंट बना सकते हो। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती है? इनफाइनाइट टेंजेंट बनाई जा सकती है। इनफाइनाइट, अनगिनत टेंजेंट बनाई जा सकती है पूरे सर्कल पे। आपने एक सर्कल पर का कोई भी एक पॉइंट पर आपने टेंजेंट बनाई हो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपने उस पॉइंट से सर्कल के सेंटर को जोड़कर, उस पॉइंट से सर्कल के सेंटर को जोड़कर जो रेडियस बनाई होगी, वो रेडियस में उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। ये टेंजेंट और ये सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट यहाँ पर टच हो रही थी मान के चलो, तो ये जो OM रेडियस है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? रेडियस का टेंजेंट के साथ में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? M पॉइंट टेंजेंट पर भी है, M पॉइंट टेंजेंट पर भी है, M पॉइंट टेंजेंट पर भी है। M पॉइंट टेंजेंट पर भी है, M पॉइंट टेंजेंट पर भी है, और M पॉइंट सर्कल के भी ऊपर में, यानी जो M पॉइंट है वो टेंजेंट पर भी है, M पॉइंट टेंजेंट पर भी है, M पॉइंट रेडियस का एंड पॉइंट भी है, और एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर रेडियस का और टेंजेंट का जहां पर कांटेक्ट हो रहा है, यानी ये कॉमन पॉइंट जो लाइन टेंजेंट पर भी है और जो रेडियस में भी है, वो कॉमन पॉइंट क्या रहता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? बोले 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मौके पर जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है टेंजेंट और रेडियस का, वहां पर उनके बीच में राइट एंगल तैयार होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम का हमें स्टेटमेंट दिया है, और जो प्रूफ दिया है इनडायरेक्ट प्रूफ, वो फॉर मोर इंफॉर्मेशन में है, तो उसे अपने को
सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में पूछा नहीं जाएगा वो। लेकिन अच्छे स्टूडेंट अपने जानकारी के लिए उसको पढ़ करके समझ करके लिख के रखेंगे या समझ के रखेंगे तो अच्छी बात है। उसमें अगर आपको कुछ डाउट आ सकता है तो यू कैन आस्क पर्सनली। हाँ, लेकिन अब इसका हमें दिया है हमारे सिलेबस में कॉन्वर्स, इसका उल्टा कि इसका कॉन्वर्स करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ क्या दिया है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसका कॉन्वर्स क्या होगा, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देन द लाइन इज अ टेंजेंट। देखो, a line perpendicular to the radius of a circle at its point on the circle is tangent to the circle। क्या मतलब हुआ, a line perpendicular to the radius of a circle at its point on the circle। मान के चलो एक सर्कल है मेरे पास में और ये सर्कल पर एक लाइन है, सर्कल पे लिया मैंने ये लाइन L और ये सर्कल का सेंटर लेता हूं मैं M, है ना, और ये M से मैंने बनाया ये M से मैंने बनाया एक परपेंडिकुलर N, यानी अ लाइन इज परपेंडिकुलर, ये पहले से परपेंडिकुलर दिया है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी ये लाइन है और इस लाइन का एक पॉइंट है N पॉइंट, जो काय पर है, सर्कल के ऊपर में वो पॉइंट है और उसी पॉइंट पर रेडियस बनाई जा रही है। सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट को जोड़ के रेडियस बनाया जा रहा है और ये जो सेटअप हो रहा है, ये लाइन और ये MN रेडियस और लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल is a tangent to the circle। यानी ये लाइन L को क्या दिखाना है हमें, टेंजेंट दिखाना है। ये लाइन L को क्या दिखाना है हमें, टेंजेंट दिखाना है। लाइन L क्या शो करनी है हमें, लाइन L is tangent to the circle, ये हमें शो करना है। ये टू प्रूव है हमारा, ये हमारा टू प्रूव है। डायग्राम गिवन में आएगा और बोला क्या है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। एक लाइन है सर्कल पर, वो सर्कल को टच करके जा रही है, हमें नहीं पता कि वो एक जगह से टच करके जा रही या दो चार जगह से टच करके जा रही सर्कल को, या दो जगह से टच करके जा रही, हमें नहीं पता, लेकिन टच करके जा रही है सर्कल को। एक ही पॉइंट पर से टच करके जा रही या दो पॉइंट पर से टच करके जा रही, वो अभी हमें नहीं पता। ये तो रूल है, इसका तो हमें यूज करना है कि भाई अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है रेडियस को, सर्कल के कोई लाइन है वो परपेंडिकुलर है सर्कल को रेडियस के, यानी एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है रेडियस ऑफ द सर्कल को, तो वो लाइन टेंजेंट है, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन ये बताना पड़ेगा अगर सिंगल ही पॉइंट आ रहा है तो हमें ये स्टेटमेंट में से बताना है कि एक ही पॉइंट है भाई जहां पर वो सर्कल को वो लाइन टच कर रही, तभी वो टेंजेंट रहेंगी। एक से ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे तो मान के चलो मैंने ऐसी लाइन बनाई, ये सर्कल बनाया, ये सर्कल का सेंटर है, ये भी तो लाइन है, ये भी तो सर्कल की रेडियस को परपेंडिकुलर हो सकती है। ये वाली भी लाइन, ये वाली भी लाइन सर्कल के रेडियस को परपेंडिकुलर है, ये रेडियस है सर्कल की, ये भी परपेंडिकुलर है। लेकिन इसको टेंजेंट बोलूंगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है सर्कल पे, नहीं, दो पॉइंट कॉमन आ रहा है। हमको ये स्टेटमेंट जो है कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम में बोला है कि अगर कोई एक जो टेंजेंट होती है वो सर्कल के रेडियस को सर्कल पर जो कॉमन पॉइंट आता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का और रेडियस का, वहां पर परपेंडिकुलर होते हैं वो दोनों आपस, ये टेंजेंट थ्योरम बोले। इसका उल्टा क्या बोला है, एक लाइन है,
वो लाइन सर्कल के रेडियस को परपेंडिकुलर है एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल। जहां पर वो लाइन का पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है सर्कल के साथ में, जहां पर सर्कल के साथ में उस लाइन एल का कॉमन पॉइंट आ रहा है, उस कॉमन पॉइंट पर वो रेडियस को कैसी है, वो लाइन परपेंडिकुलर है। जो कॉमन पॉइंट आ रहा है सर्कल पर किसका, उस लाइन एल का, उस कॉमन पॉइंट पर वो रेडियस के साथ में कैसी है, वो लाइन परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन को टेंजेंट है बताना पड़ेगा। लेकिन भाई मैं बोल रहा हूं बताने के लिए ये तो रूल यूज करना पड़ता है कि अगर एक लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पर रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और वो पॉइंट कैसा रहने होना, रेडियस का एंड पॉइंट रहने होना, रेडियस का एंड पॉइंट रहने होना। वहां पर वो अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो लाइन, कहां पर, रेडियस के एंड पॉइंट पर एक लाइन सर्कल को रेडियस के एंड पॉइंट पर, रेडियस के एंड पॉइंट पर क्या हो रहा है, एक लाइन क्या कर रही है, रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। रेडियस के एंड पॉइंट पर एक लाइन क्या कर रही है, एक लाइन क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है सर्कल के रेडियस के साथ में। तो वो जो लाइन है, वो लाइन क्या रहेंगी, टेंजेंट रहेंगी सर्कल की, वो सर्कल की टेंजेंट रहेंगी। लेकिन प्रूफ करते वक्त तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि मैं कैसे प्रूफ करूं। सबसे पहले तो मेरे को ये मानना पड़ेगा कि पता नहीं ना भाई वो लाइन एक ही जगह से टच होके जा रही है, एक से ज्यादा जगह से टच होके जा रही सर्कल को, तो इसको थ्योरेटिकल वे में मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अब मैं प्रूव कैसे करूंगा ये लाइन टेंजेंट है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इस लाइन एल पर एन के अलावा और एक पॉइंट लूंगा, मैं एन के अलावा और एक पॉइंट लूंगा, एन के अलावा और एक पॉइंट लूंगा मैं, और वो पॉइंट लूंगा मैं क्यू, वो पॉइंट लूंगा मैं क्यू, और इस क्यू पॉइंट को मैं एम क्यू से जोड़ दूंगा, एम क्यू से। एंगल तो 90 डिग्री का बन रहा है, मैं अपने मन से क्यू पॉइंट लूंगा ऑन लाइन एल अदर देन एन, एन के अलावा मैं एल लाइन पर और एक पॉइंट ले रहा क्यू। अब ये जो सेटअप बना एम एन क्यू जो ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड एम क्यू है, तो एम क्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी एम एन से। क्यों, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो एम क्यू विल बी ग्रेटर देन एम एन। एम एन तो रेडियस है, रेडियस का एन पॉइंट बोले तो ये आखिरी पॉइंट है सर्कल का, ये एम क्यू तो एम एन से भी बड़ा है, तो क्यू पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, क्यू पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, यानी एल पॉइंट पर तो है क्यू पॉइंट, एल लाइन पर तो क्यू पॉइंट है, लेकिन ये क्यू पॉइंट सर्कल के भी ऊपर नहीं है, सर्कल के ऊपर नहीं है। तो मैं लिखूंगा नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट एन, नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट एन ऑफ लाइन एल, ऑफ लाइन एल, नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट एन ऑफ लाइन एल lies on the circle, lies on the circle, lies on the circle। इसीलिए मैं बोलूंगा लाइन L intersects the circle at only one point N, line L intersects the circle at only one point N, and therefore line L is a tangent to the circle, line L is the tangent to the circle, यानी indirect proof। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, O is the center of the circle, center of the only M, M is the center of the circle, M क्या है, सर्कल का सेंटर है। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, सेगमेंट MN is perpendicular line L, सेगमेंट MN जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन L को, कहां पर, एट पॉइंट N, एट पॉइंट N। तो हमें क्या दिखाना है, लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये दिखाना है। अब ये दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ।
और प्रूफ करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए मैंने पहले ही स्टेप 2 को बताया है ना, हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट Q, टेक पॉइंट Q अदर देन पॉइंट N ऑन लाइन L, ऑन लाइन L Q पॉइंट लो N के अलावा एक और एक पॉइंट लो L लाइन पर N के अलावा और एक पॉइंट लो Q, और साथ में कर दो ड्रॉ या ज्वाइन सेगमेंट MQ, सेगमेंट MQ को ज्वाइंट कर दो या ड्रॉ कर दो या ज्वाइन कर दो, जो लिखना है वो लिखो। अब मैं ये जो ट्रायंगल बना, इन अ ट्रायंगल MNQ, एंगल MNQ इज राइट एंगल, कौन सा एंगल है ये, राइट एंगल है, therefore MQ is the hypotenuse, है हाइपोटेनियस। मैं ये मिटा देता हूँ टेंजेंट थ्योरम, आप लोगों के ध्यान में आ ही गया, यूज करते आने हो ना टेंजेंट थ्योरम, ये उसका कॉन्वर्स, उसका उल्टा स्टेटमेंट हम लोग कर रहे हैं, MQ इज हाइपोटेनियस, इसीलिए मैं बोलूंगा सेगमेंट MQ इज ग्रेटर देन सेगमेंट MN, सेगमेंट MQ इज ग्रेटर देन MN। इसका रीजन मैं बता देता हूं आपको, hypotenuse is the largest side of right angled triangle, full form लिखना, hypotenuse is the largest side of right angled triangle, right angled triangle की largest side होती है कौन, hypotenuse largest side होती है ना। तो मैं बोलूंगा सेगमेंट MN is the radius, so segment MN is the radius, so point Q cannot be on the circle, MN रेडियस है ना, तो सर्कल के लिए जो आखिरी पॉइंट आ रहा वो N है, MN रेडियस है तो आखिरी पॉइंट N है, तो ऑब्वियस सी बात है ये MN से ये और बड़ा आ रहा है, ये MQ इज ग्रेटर देन MN, तो पॉइंट Q कैनॉट बी ऑन द सर्कल, therefore no other point except point N of line L lies on the circle, no other point, कोई और दूसरा पॉइंट नहीं है N पॉइंट को छोड़कर, कोई और ऐसा दूसरा पॉइंट नहीं है N पॉइंट को छोड़कर जो कि लाइन L का पॉइंट हो और वो सर्कल के ऊपर में भी आ रहा हो। थ्योरेटिकल प्रूफ है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तभी जमेगा। कोई भी और ऐसा पॉइंट नहीं है N पॉइंट को छोड़ दिया जाए जो कि L लाइन पर भी हो और सर्कल के भी ऊपर आए, यानी L पर लाइन पर भी है और सर्कल के भी ऊपर आए, ऐसा कोई और दूसरा पॉइंट नहीं है N को छोड़ के, है ना, N को छोड़कर, क्योंकि Q पॉइंट तो बाहर हो चुका है, Q पॉइंट तो बाहर हो गया। आ रहा ध्यान में, इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो, Q पॉइंट तो हम लोगों ने छोड़ दिया है, Q पॉइंट को तो हमने बोल दिया है कि बड़ा है भाई, बड़ा है, क्यों बड़ा है, ये MN यानी लास्ट पॉइंट है सर्कल का, उससे भी बड़ा है MQ, यानी Q तो लास्ट पॉइंट के भी सर्कल के बाहर जा रहा है, यानी सर्कल से भी बाहर जा रहा ना वो Q पॉइंट, इसलिए वो सर्कल के ऊपर में नहीं हो सकता बोले, ठीक है। यानी हमने बोले सिर्फ N पॉइंट ऐसा है बोले जो सर्कल के ऊपर में है, तो फिर मैं लिखूंगा लाइन L, देयरफॉर लाइन L इंटरसेक्ट
intersect the circle at only one point, that is point n. एक ही पॉइंट पे टच होना चाहिए ना, एक ही पॉइंट पे टच होगा तभी तो टेंजेंट रहेंगी. Therefore line L is the tangent to the circle. और हमने ये स्टेटमेंट को सच साबित कर दी है. Therefore a line perpendicular to the radius of the circle at its point of contact, at its point on the circle is a tangent to the circle. थेरोटिकल है लेकिन इजी है, थेरोटिकल प्रूफ है लेकिन इजी है. हमें ये बोला है कि उस लाइन को टेंजेंट दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो लाइन को डायरेक्टली मान लेंगे क्या? हाँ भाई 90 डिग्री बन रहा है, एक ही पॉइंट दिया है तो वो टेंजेंट है. नहीं, हमें उस लाइन पर और दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा और उस दूसरे पॉइंट को दिखाना पड़ेगा कि वो सर्कल पर नहीं रहता है. नहीं, वो सर्कल पे लाइन पर है वो पॉइंट, लेकिन सर्कल पे सिर्फ एक ही पॉइंट है. और वो भी कौन सा पॉइंट है? n, जो लाइन पर भी हो और सर्कल पे भी हो, एक ही पॉइंट है. और उसी पॉइंट पर एंगल बन रहा, राइट एंगल, किसके बीच में? रेडियस और लाइन के बीच में. ऐसा हमें दिखाना था. इसीलिए हमने लिए कि हम बोले कि एक और पॉइंट है, Q पॉइंट लेता हूं मैं, जो लाइन L पर है, और MQ को जोड़ने बोला. तो ये जो ट्रायंगल तैयार हुआ, इसमें ये एंगल 90 का हो गया. ये जो साइड है ये 90 की सामने वाली साइड हो गई, यानी ये हाइपोटेनियस होगी. हाइपोटेनियस तो हमेशा से सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की. तो वो MN से क्या हो जाएंगी? वो MQ बड़ी हो जाएंगी. MN से MQ बड़ी हो जाएंगी तो MN तो रेडियस है, यानी N आखिरी पॉइंट है सर्कल पर का, MN रेडियस है. तो इसीलिए Q पॉइंट सर्कल के ऊपर में नहीं रह सकता है. फिर हमने बोले सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है, बोले N, जो सर्कल के भी ऊपर है और लाइन पर भी है. इसीलिए लाइन L सर्कल को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही, वो भी पॉइंट कौन से? N पे. इसीलिए लाइन L क्या है? टेंजेंट है किसकी? सर्कल की. और ये हमारा स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया, कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम. इजी प्रूफ है. इसका स्टेटमेंट भी लर्न करना है. हर एक थ्योरम, भले ही अपन ने टेंजेंट थ्योरम को प्रूव नहीं करे, लेकिन उसका स्टेटमेंट लर्न रहने होना. कॉन्वर्स का प्रूफ भी करना है, स्टेटमेंट भी लर्न रहने होना, तभी जाकर पेपर में सिर्फ स्टेटमेंट आता. आपको वो स्टेटमेंट कौन से थ्योरम का है, क्या सब कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना पड़ता. ठीक है, करो स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स, अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में लेने की. हम लोगों ने अभी तक टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है वो तो पढ़ ही लिया है. उसके बाद में टेंजेंट थ्योरम पढ़े कि टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. उसके साथ साथ हमने उसका कॉन्वर्स भी पढ़े, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल at its point on the circle is perpendicular to the radius. A line which is perpendicular to the radius of the circle at the point of contact is tangent to the circle. पढ़े हम लोगों ने converse of tangent theorem में. A line perpendicular to the radius of the circle at its point on the circle is tangent to the circle. यही स्टेटमेंट था कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम का. अब कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ लिया. अब उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें रिमेंबर में लेना है. उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो आपको नोट्स में भी लिखना है. सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट. एक सर्कल पे अपन कितने भी टेंजेंट बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट. सर्कल पर के हर एक पॉइंट पर से एक एक टेंजेंट तो जा ही सकता है. और सर्कल के ऊपर में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं. इसलिए एक सर्कल पर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बन के जा सकती है.
one and only one point can be drawn at a given point on the circle. One and only one point can, one tangent can be, one and only one point लिख दिया क्या मैंने, one and only one tangent can be drawn at a given point on the circle. अगर हम लोग एक सर्कल लेते हैं, सर्कल के एक पॉइंट पर से, कोई भी एक पॉइंट पर से एक ही टेंजेंट जा सकता है. ये पॉइंट लिया तो एक ही टेंजेंट जाए, एक पॉइंट पर से एक ही टेंजेंट जा सकता है सर्कल के. ये बोल रहा है सेकंड कि टेंजेंट के एक पॉइंट पर से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जाएगा. नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. अगर ये सर्कल है और इस सर्कल के इंटीरियर में कोई तो भी पॉइंट है, मान के चलो ये पॉइंट मैंने इंटीरियर में लिया, अंदर लिया, तो ऐसे इंटीरियर पॉइंट पर से पास होने वाला टेंजेंट हम बना नहीं सकते. इसीलिए लिखा है नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. आपको मालूम है कि आपके पास में सर्कल के अंदर में एक पॉइंट है, इस पॉइंट के मदद से आप टेंजेंट नहीं बना सकते. टू ड्रॉ अ टेंजेंट द पॉइंट शुड बी आउटसाइड द सर्कल चलता है, इनसाइड इंटीरियर में रहेगा सर्कल के तो टेंजेंट बन नहीं सकती. देखो, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. अगर सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, जैसे कि मैंने ये पॉइंट P लिया हूं, पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तो इस पॉइंट P पर से पास होती हुई हम लोग दो टेंजेंट बना सकते हैं. Two tangents can be drawn from the point in the exterior of the circle to the circle. समझ में आ रहा? यानी अगर कोई सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है एक्सटीरियर में, तो उस पॉइंट पर से अपन उस दिए हुए सर्कल के ऊपर में दो टेंजेंट बना सकते हैं. There are two tangents which passes from a point exterior of the circle. यानी सर्कल के बाहर आप कोई भी एक पॉइंट लोगे तो उस एक पॉइंट पर से आप सर्कल के ऊपर में दो टेंजेंट्स बना सकते हो. दो टेंजेंट्स ये दिख रहा है, ये डायग्राम में. We can draw two tangents from the point in the exterior of the circle. यानी हम सर्कल के बाहर से किसी भी पॉइंट पर से दो टेंजेंट सर्कल पर बना सकते हैं. अब टेंजेंट सेगमेंट किसे बोलेंगे? व्हाट इज कॉल्ड एज टेंजेंट सेगमेंट? तो देखो मैंने क्या किया, PA and PB are the lines, PA and PB are the tangents to the circle, are the tangents to the circle from exterior point P. Therefore segment PA, यानी ये इतना सेगमेंट, ये पॉइंट से लेके तो ये पॉइंट, सेगमेंट PA and segment PB are called as tangent segments. Tangent segments. यानी अगर अपन किसी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट पर से दो टेंजेंट्स बनाते हैं तो उन टेंजेंट्स के जो सेगमेंट रहेंगे, यानी जैसा वो जो सेगमेंट पार्ट रहेगा, ये एक्सटीरियर पॉइंट से तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का, एक्सटीरियर पॉइंट से तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो डिस्टेंस रहेगा, कांटेक्ट तक का जो डिस्टेंस रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंट सेगमेंट. सेगमेंट PA इज द टेंजेंट सेगमेंट, ये इतना हिस्सा. सेगमेंट PB इज द टेंजेंट सेगमेंट. आप लोग सर्कल बनाते हो कंपास का यूज करो, लाइंस बनाते वक्त स्केल का यूज करो, तभी आप टेंजेंट बना पाओगे. नहीं तो आप टेंजेंट बनाने के चक्कर में एक ही लाइन को 4-5 जगह पे टच करा दोगे सर्कल से, तो गलत हो जाएगा. दैट लाइन शुड टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, तभी वो टेंजेंट रहेंगे. और जैसा मैंने एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाया, तो ये जो टेंजेंट का जो ये सेगमेंट रहेगा, यानी एक्सटीरियर पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इतना जो सेगमेंट रहेगा उसे मैं टेंजेंट सेगमेंट बोलूँगा. एक्सटीरियर पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इतने पार्ट को मैं बोलूँगा टेंजेंट सेगमेंट. इतने पार्ट को बोलूँगा मैं टेंजेंट सेगमेंट. इसीलिए सेगमेंट PA, सेगमेंट PB
क्या है ये? टेंजेंट सेगमेंट्स। समझ में आ रहा टेंजेंट सेगमेंट्स क्या है? अब इस टेंजेंट सेगमेंट से रिलेटेड हमें एक प्रॉपर्टी दी हुई है। टेंजेंट सेगमेंट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी का अभी हम लोगों को प्रूफ देखना है, ठीक है? आप लोग करो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है? देखो, टेंजेंट सेगमेंट्स drawn from an external point to a circle are congruent. Tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent. यानी अगर मैंने ये सर्कल लिया हो, जिस सर्कल का सेंटर है O, और ये सर्कल के सेंटर के सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूं P, एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूं मैं P। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टेंजेंट बना रहा हूं मैं सर्कल पे, ये एक टेंजेंट है, जो कि इस पोजीशन पे टच करके जाएगी सर्कल को, Q पोजीशन पे, और एक टेंजेंट ये लेता हूं, एक ये दूसरी टेंजेंट है जो कि R पॉइंट पे टच करके जा रही है। सेम एक्सटर्नल पॉइंट, उसी एक्सटर्नल पॉइंट पर से ये जा रही है, उसी एक्सटर्नल पॉइंट पर से ये दोनों टेंजेंट जा रही है। लाइन्स PQ and PR are the tangents to the circle at point Q and R drawn from the external point P। एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स हमने बनाए इस सर्कल पे, जिस सर्कल का रेडियस है, जिस सर्कल का सेंटर है वो O। आप लोगों को क्या करना है, ये पूरी तरीके से केयरफुली स्केल, पेंसिल, कंपास से बनाना है ताकि आइडियल डायग्राम बने। और अब हमें क्या बोल रहा है, ये जो टेंजेंट सेगमेंट है ना, सेगमेंट PQ और सेगमेंट PR, ये इक्वल है बोलना है। क्या बताना है ये? These are equal, are congruent, यानी जो टेंजेंट सेगमेंट्स होते हैं ये congruent होते हैं, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए। तो मैं पहले गिवन लिख लेता हूं, O is the center of the circle, ये सर्कल का सेंटर है। Lines PQ and PR are the tangents to the circle at point Q and R respectively from external point P। एक्सटर्नल पॉइंट्स समझ में आ रहा? तो हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें ये टू प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट सेगमेंट है, टेंजेंट सेगमेंट PQ, ये दूसरे टेंजेंट सेगमेंट PR से कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ सेगमेंट OP, ड्रॉ सेगमेंट OP, ठीक है? ड्रॉ सेगमेंट OP, ये हो गया OP सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है। OP सेगमेंट के साथ में क्या करेंगे अपन, साथ ही साथ सेगमेंट OQ भी ड्रॉ करना है, साथ ही साथ सेगमेंट OR भी ड्रॉ करना है। ये तीनों सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिए। एंगल ये देखो, ये जो है ये रेडियस है कि नहीं है? रेडियस है कि नहीं है? रेडियस और टेंजेंट कैसी रहती है आपस में? परपेंडिकुलर रहती है ना? तो देखो अभी मैं प्रूफ कैसे करता हूं। इन ए ट्रायंगल OQP एंड ए ट्रायंगल ORP, ये देखो एंगल OQP और ORP दोनों 90-90 के एंगल है।
कैसे एंगल है 90 के लिए टेंजेंट थ्योरम किसने सिखाया आपको ये टेंजेंट थ्योरम में एंगल OQP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ORP रीजन है टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है tangent to the circle at the point of contact is perpendicular to the radius the tangent to a circle is perpendicular to the radius at the point of contact हो रहा है ना रेडियस का और टेंजेंट का तो 90 डिग्री का एंगल रहेगा ना वहां पे 90 के रहेंगे ना वो ये दोनों के किसको इक्वल है कॉन्ग्रुएंट क्यों है क्योंकि ये 90 डिग्री के है ना दोनों कितने डिग्री के है 90 डिग्री के है ना है 90 डिग्री के अब ये 90 है ये सामने वाली साइड है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है ना तो देखो अभी मैं क्या करूंगा हाइपोटेनियस OP is congruent to hypotenuse OP is equal to OP रीजन क्या है इसका कॉमन साइड कौन सी साइड कॉमन दोनों जगह पे साइड है ये वाली हाइपोटेनियस के साथ साथ ये रेडियस आ जाती सेगमेंट OQ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट OR रेडियस ऑफ सेम सर्कल की रेडियस एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है इसी वजह से ये जो ट्रायंगल है OQP is congruent to triangle ORP by hypotenuse side test ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेगमेंट QP is congruent to segment RP रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गया QP is equals to ये वही तो हमें दिखाना है PQ is equals to PR therefore tangent segment PQ is congruent to tangent segment PR थ्योरम का स्टेटमेंट रिपीट करेंगे what is the statement of the theorem says the tangents drawn from an external point to a circle are congruent the tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent यानी ये tangent segments congruent है ये tangent segments congruent है क्या बोला है the tangent segment from the external point to a circle are congruent यानी ये और ये दोनों जो tangent segments है ये congruent है ये दिखाना था हर बार रहेगा जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई गई तो उनके टेंजेंट सेगमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे वो हम लोगों ने दिखा दिया क्लियर हो रहा करो स्क्रीनशॉट थ्योरम अब बारी है स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 3.1 को पढ़ने की उसमें हमें टेंजेंट थ्योरम उसका कॉन्वर्स सीकेंट थ्योरम और जितनी भी प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ा है वो सबका यूज रहेगा ये लेसन में हर एक प्रॉपर्टी आपके दिलो दिमाग में बैठेंगी तभी आप इस लेसन को अच्छे से कर सकोगे इसलिए तगड़े रूप से इसकी बहुत प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सकती उतनी प्रैक्टिस करो तभी आपको जमेगा देखो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है The radius of a circle with center C is 6 सेंटीमीटर यानी एक ऐसा सर्कल जिसकी सेंटर C हो उसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर एक सर्कल जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर वो दिया हुआ है सर्कल हमें और लाइन AB is a tangent at A लाइन AB is a tangent to the circle at point A पर वो tangent है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB एंगल का मेजर क्या होगा तो पहले CAB एंगल बना लेता हूं ये रहा CAB एंगल अब CA तो रेडियस हो गई दिया ही है ना हमको द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C is 6 सेंटीमीटर
एंड ए लाइन ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए, तो हमें सी ए बी एंगल पूछा है, तो पहले मैं ये मेंशन कर दूंगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एंड जो सेगमेंट रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है लाइन ए बी को, रहेगा ना परपेंडिकुलर, ऑब्वियस सी बात है। देयरफॉर जो एंगल रहेगा सी ए बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रहेगा बाय टेंजेंट थ्योरम। ये लिखने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट थ्योरम से 90 का है ना, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट थ्योरम से 90 का हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी एंड वाई। क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी एंड वाई, कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है। तो हम बोलेंगे ये जो सेगमेंट सी ए है ये तो परपेंडिकुलर है लाइन ए बी को, सेगमेंट सी ए जो है इस परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, साथ ही साथ जो सी ए दिया हुआ है वो दिया है 6 सेंटीमीटर का, ये परपेंडिकुलर है आपस में, है कि नहीं। हमें ये सी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है ना ए बी से, सो सी इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो सी है ये कहां पर है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, वही पूछा है ना अपने को क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। सो सी इज एट अ डिस्टेंस, क्या देखो सेंटर ऑफ द सर्कल लिखा क्या मैंने, मैं क्या लिखूंगा, देखो मैंने बोला जो सी ए है वो परपेंडिकुलर है ए बी से, और सी ए दिया है 6 सेंटीमीटर, तो सी इज एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी। ए बी लाइन से वो कितना दूर है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए कॉमा बी आप लोगों को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बी कॉमा सी पूछा हुआ है, डिस्टेंस बी कॉमा सी पूछा हुआ है, बी कॉमा सी ये आप लोगों को पूछा हुआ है, यस। कैसे निकालेंगे, देखो बी कॉमा सी डिस्टेंस पूछा हुआ है, चले जाएंगे इन ट्रायंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर हमें निकालना है, AC स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, ये CA दिया है ना 6, और AB यानी 6 स्क्वायर, 36 प्लस 36 ये हो गया 72 BC स्क्वायर। हमें चाहिए BC स्क्वायर रूट ऑफ 72, 36 इंटू 2 6 स्क्वायर रूट ऑफ, यानी जो BC आया वो 6 रूट 2 सेंटीमीटर आया, यानी अभी मैं लिखूंगा डिस्टेंस B कॉमा C इज इक्वल्स टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर। ये आ गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब बारी है हमारे चौथे क्वेश्चन के आंसर की, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABCY। इस ABC एंगल का मेजरमेंट क्या है, देखो ये 6 है, CA जो है वो 6 है CA, AC 6 और AB भी कितना है 6, तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। देखो मैं उसका भी यूज करता हूं, मैं यही लिखता हूँ, देखो फोर्थ क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल CAB, CA इज इक्वल्स टू, मैं सेगमेंट CA इज इक्वल टू सेगमेंट AB, ईच 6 सेंटीमीटर, दोनों भी क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो मैं बोलूंगा ट्रायंगल CAB इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है वो, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसीलिए
सी ए का अपोजिट एंगल एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा ए बी के अपोजिट एंगल ए सी बी से। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी बाय आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। बाय आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। अगर दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम है। AC का अपोजिट एंगल ABC, AB का अपोजिट एंगल ACB। मिल गए ये दोनों एंगल सेम है, तो मैं ये दोनों एंगलों को ले लेता हूँ ABC इज इक्वल्स टू ACB इज इक्वल्स टू x डिग्री। लेट कर लेता हूँ, लेट मर्जी से अपना x ले लिया। मुझे ABC पता करना है ना, ये एंगल CAB तो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये गिवन पार्ट इरेज कर रहा हूँ, गिवन पार्ट क्वेश्चन में से आप लिख सकते हो। देखो मैं अभी क्या करूंगा, अब मैं लूंगा एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 यानी x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई कर 2 यहाँ आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। x की वैल्यू 45 यानी ABC की वैल्यू 45, क्योंकि ABC मेरा x डिग्री है। आ गए चारों आंसर। अब जब आपके चारों आंसर आ गए हो तो चारों आंसरों को साथ में लिखना जरूरी है। अब इस बोर्ड पे जगह नहीं बची इसलिए मैं लिख रहा नहीं हूँ। आप लोगों को ये लिखने के बाद में आंसर करके चारों आंसर लिखने पड़ेंगे दोबारा से, जो आंसर आएगा। क्लियर हो रहा? आ रहा ध्यान में? करो। इजी क्वेश्चन है लेकिन हर जगह पर कॉन्सेप्ट आपको जो सर्कल लेसन में अभी तक अपन ने पढ़े थ्योरम प्रॉपर्टीज वो लगाकर ही मिलेंगे। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फ्रॉम पॉइंट R यानी एक्सटर्नल पॉइंट है R, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर द टेंजेंट सेगमेंट्स टचिंग द सर्कल एट पॉइंट M एंड N। ये जो R पॉइंट से निकले हुए सेगमेंट्स है ये टेंजेंट सेगमेंट्स है सर्कल के, जो सर्कल को M और N पॉइंट पर टच कर रहे हैं। M और N पॉइंट पे ये थोड़ा सा मैंने रफ फिगर बनाया है, आप जब डायग्राम बनाओगे उसमें बिल्कुल M और N पे ही टच होते हुए दिखने चाहिए, ठीक है। M और N पर टच हो रहे हैं वो सेगमेंट। इफ OR इज 10 सेंटीमीटर, ये जो सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ रहा है, ये सेगमेंट स्ट्रेट सेगमेंट ये 10 सेंटीमीटर का है। रेडियस ऑफ अ सर्कल है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ सर्कल है 5 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। ये जो टेंजेंट सेगमेंट है MR RN, ये सेगमेंट की लेंथ निकालनी है। उसके बाद में व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। MRO एंगल का मेजर पूछा है, MRO, और बाद में MRN एंगल का मेजरमेंट पूछा है। अब उसके लिए देखो आप लोगों को ये रेडियसेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। यू हैव टू ड्रॉ दीज रेडियसेस। ड्रॉ सेगमेंट OM एंड सेगमेंट ON। ये दो सेगमेंट्स आप लोगों को ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अगर आपको सेगमेंट्स ड्रॉ नहीं करोगे तो आप बता ही नहीं सकते, सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। यही क्या है, रडाई है ना। रडाई OM इज इक्वल्स टू ON इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये सेगमेंट निकालना है। ये सेगमेंट ये 10 है, ये 5 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल OMR में, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMR मैं बोलूंगा एंगल OMR इज इक्वल
इसका रीजन रहेगा टेंजेंट थ्योरम। रेडियस और टेंजेंट कैसी रहती, परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 का हो गया। अब मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, 90 का अपोजिट यानी हाइपोटेनियस, OR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। OR यानी 10 का स्क्वायर, OM यानी 5 का स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। 100 इज इक्वल्स टू 25 इज प्लस MR स्क्वायर। 100 माइनस 25 इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर। 75 is equals to MR square. Therefore, MR square is equals to 75. MR is equal to square root of 75, जो कि होता है 25 into 3. ये हो जाएगा 5 root 3. ये आ गया MR. Therefore, segment RM is equals to segment RM by tangent segment theorem। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ने हमें बताया सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई हुई टेंजेंट सेम होती है, इसीलिए जो सेगमेंट MR आया, MR यानी कि RM जो आया और वही वैल्यू आई RM की भी आएगी, कितनी 5√3 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला आंसर। क्लियर हो रहा, ये हो गया अपना पहला आंसर। अब बारी है हमें क्या निकालना है, MRO। MRO निकालना है यानी ये एंगल निकालना है। ये एंगल की अपोजिट साइड है 5 की है और ये हाइपोटेनियस साइड है 10 की। ये एंगल की अपोजिट साइड है 5 जो कि हाइपोटेनियस से आधी है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ये देखो, ये जो हाइपोटेनियस साइड है OMR ट्रायंगल की, OMR ट्रायंगल की हाइपोटेनियस साइड की आधी है ये साइड है। नाउ OM इज हाफ ऑफ OR। OM इज हाफ ऑफ OR है कि नहीं है, बताओ। OM हाफ ऑफ OR है कि नहीं है? Therefore, angle MRO is equals to 30 degree by converse of 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem। 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम का कॉन्वर्स। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होता है, यानी ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस की आधी है, यानी ये साइड किस एंगल के अपोजिट होंगी, 30 डिग्री वाले एंगल के। मैं एक लाइन लगे तो मेंशन करता हूँ यहाँ पर। ये लिखने के पहले अगर आपको समझ में नहीं आता होगा, मैं ये मेंशन करूंगा, सेगमेंट OM is opposite to angle MRO। Therefore, angle MRO is equals to 30 degree by converse of 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem। OM अपोजिट है ना MRO का, और वो जो OM है वो क्या है, हाफ है हाइपोटेनियस का। OM इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस है, OM 5 है यानी आधा है वो OR का, 10 का आधा मिल गया। अब बारी है MRN की। MRN निकालना है तो हमको NRO मालूम रहने होना। जो MRO है वही NRO है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वही है ना, ये भी 5 ही है ना, ये 5 है, 5 का डबल, वही बात है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सिमिलरली। अब ये गिवन वाला पार्ट काट दे रहा हूँ, गिवन वाले पार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेते जाओ, क्योंकि गिवन भी लिखना पड़ता है अच्छे से अगर अपने को करना है तो। देखो इसके आगे मैं देखो क्या लिखूंगा, सिमिलरली
सिमिलरली ये तो हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली एंगल NRO इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको बोल दो लगे तो इक्वेशन नंबर 1, नहीं इसको 2 बोलो और इसको बोलो 3। सिमिलरली एंगल NRO इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब अपनी बारी है तीसरे आंसर के लिए। सो एंगल MRN इज इक्वल्स टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO, यानी 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी हो गया 60 डिग्री। MRN आ गया 60 डिग्री। फिर अब हम लोग आंसर लिखेंगे। जो पहला आंसर आया सेगमेंट RM इज इक्वल्स टू सेगमेंट RN इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर। दूसरा आया एंगल MRO इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तीसरा आया एंगल MRN इज इक्वल्स टू 60। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? डाउट है कुछ, कंफ्यूजन है कुछ तो पूछने का। क्लियर हो रहा? करो इसका स्क्रीनशॉट। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया अभी अपन, समझिए ना? डायग्राम बराबर गिवन के सामने आना चाहिए। देखो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर द टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। RM और RN क्या है? टेंजेंट सेगमेंट है एक ऐसे सर्कल के जिसका सेंटर है O। उसके बाद में बोला है प्रूव दैट सेगमेंट OR, ये जो सेगमेंट OR जो है O और R को जोड़ रहा है, इज अ सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एंड एंगल M1। ये जो सेगमेंट OR है ये MRN एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तभी बाइसेक्ट करेंगे ना, दोनों एंगल सेम रहेंगे तो। और MON को भी बाइसेक्ट करता है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल शो करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? टेस्ट लगा करके। टेस्ट लगाएंगे, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये 90 है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कॉमन साइड है, साथ ही साथ ये दोनों रेडियस है, दोनों ट्रायंगल कॉमन हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसका करस्पॉन्डिंग, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा। समझ में आ रहा? तो देखो मैं ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल। सबसे पहले ड्राइंग तो दी हुई है हम लोगों को, तो डायरेक्ट ही ट्रायंगल ही लेना। इन ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR। OMR और ONR में ये जो OMR है ये एंगल ONR को इक्वल है, और दोनों को जो वैल्यू है ये दोनों की वैल्यू है 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से ये दोनों एंगल 90 के है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। अब इन 90 के सामने वाली साइड, इस 90 के सामने वाली साइड OR कॉन्ग्रुएंट रहेंगी दूसरे 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस साइड OR को। दोनों का रीजन लिखेंगे कॉमन साइड। ये भी 90 के सामने वाली है, ये भी 90 के सामने वाली है, हाइपोटेनियस इक्वल हो गई हाइपोटेनियस इक्वल। इसके साथ में अब बच रहा सेगमेंट OM कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट OM, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, और ये एक हाइपोटेनियस और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये जो OMR ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ONR के साथ में बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट एंगल NRO, एंड ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं, ये और ये लग रहे हैं। एंगल ROM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ROM। दोनों का रिजल्ट रहेगा CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
अब ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल एम आर एन एंड एंगल एम आर एन और एम ओ एन को ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर हो रहा कैसे करना है? तो इजी क्वेश्चन। उसके बाद में स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है 3.1 का, वो आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क। आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टी पढ़े, सब पढ़े, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर एक्सप्लेनेशन देते हुए लिखना है। डायरेक्टली तो कोई भी बता देगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसकी रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है, उसकी दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? डायमीटर इतना डिस्टेंस रहेगा, 4.5 रहेगा ना, डायमीटर इतना डिस्टेंस। ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसकी रेडियस 4.5 है, तो दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? 9 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है, जस्टिफिकेशन देना है, एक्सप्लेनेशन देते हुए लिखना है। वहां लिखा है जस्टिफाई योर आंसर, सो आई वांट द जस्टिफिकेशन फ्रॉम यू। आपसे मुझे वो जस्टिफिकेशन चाहिए। इसीलिए मैं देखता हूं कि कौन लोग दिमाग लगाते हैं और सारा लॉजिकल उसका प्रूफ देते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं, लॉजिकली प्रूफ करते हैं। वो टेस्ट करने के लिए मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ। इसको ईमानदारी से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं आता है मेरे से कांटेक्ट करो, मैसेज करो, फोन कॉल करो, मैं बताऊंगा, मैं हिंट दूंगा, मैं करवा करके दूंगा तुमसे। बट दिस इज योर होमवर्क, ओके। आगे का जो टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।